उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। बीकॉम छठवें सेमेस्टर की परीक्षा में एक छात्रा की जगह दूसरी छात्रा पेपर देती हुई पकड़ी गई, जिससे पूरा विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। मामला स्कूल ऑफ स्टडीज इन कॉमर्स वाग्देवी भवन परीक्षा केंद्र का है, जहां सोमवार को यह घटना सामने आई। जांच में पता चला कि सपना भदौरिया नाम की छात्रा की जगह इंदौर से आई प्रेषा साहू परीक्षा दे रही थी। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय अध्यक्ष तरुण परिहार को पहले ही इस सॉल्वर गैंग की सूचना मिल गई थी। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क किया, जिसके बाद कक्ष क्रमांक 10 में जांच की गई। दस्तावेज और फोटो मिलान में गड़बड़ी सामने आने पर छात्रा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना असली नाम प्रेषा साहू बताया और खुद को बीटेक की छात्रा बताया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रेषा ने बताया कि उसे ऋषभ नाम के युवक ने अपनी बहन सपना भदौरिया की जगह परीक्षा देने के लिए बुलाया था। उसे कहा गया था कि फिलहाल पेपर दे दो, बाकी डील बाद में समझ लेंगे। इतना ही नहीं, उसे यह भी भरोसा दिलाया गया था कि इससे पहले भी इस तरह के काम हो चुके हैं और कोई परेशानी नहीं आएगी। हैरानी की बात यह रही कि बीटेक की छात्रा होने के बावजूद प्रेषा को बीकॉम का पेपर देने के लिए बैठा दिया गया और उसे सिर्फ कॉपी में कुछ भी लिखने के लिए कहा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलगुरु अर्पण भारद्वाज मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी छात्रा से परीक्षा नियंत्रक कक्ष में पूछताछ की जा रही है और मामला पुलिस को सौंपने की तैयारी है। इस घटना ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने वाले संगठित गिरोह की आशंका को मजबूत कर दिया है। ज्ञात हुआ कि कोई छात्रा किसी अन्य छात्रा के स्थान पर परीक्षा दे रही है, तो हमारे जो कक्षा में जो भी लोग ड्यूटी पर थे, उनकी मुस्तैदी से, उनकी सावधान रहने से इसको वे पकड़ पाए और जो भी छात्रा गलत गतिविधि में संलग्न थी, उसको हमने प्रकरण बनाया है और पुलिस कार्रवाई भी इस दिशा में आगे बढ़ाई है। कहाँ पे एग्जाम चल रहे थे सर? काय के एग्जाम पे? ये जो वाग्देवी भवन है, उसमें वाणिज्य अध्ययनशाला की जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे थे, तो बीकॉम का पेपर था 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर का, उसमें ये घटना। किस तरीके से पता चला सर ये कि लड़की दूसरी जगह? वो सामान्य तौर पर तो वीक्षक जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जो उसकी बच्चे के पास में होता है, एडमिशन कार्ड जो होता है, उससे पहचानता है। उसमें जब चेहरे में उसको भिन्नता दिखती है तो वीक्षक वहां से उसको दिखता है। सुनने में आया कि भाई जो टीचर उनकी ड्यूटी लगी तो वो भी कुछ अब्सेंट थे, तो उस पर किस प्रकार से? नहीं, वो तो देखिए शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, तो कुछ मुझे भी जानकारी में आया, केंद्र अध्यक्ष ने बताया है कि कुछ विद्या शिक्षक ड्यूटी पर नहीं आए, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कार्य आवश्यक कार्य में माना जाता है। ये अत्यावश्यक सेवाओं में इसकी गिनती होती है, इसलिए जो वीक्षक परीक्षा कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करें। जैसे कि आप सबको हम याद कराते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में बीकॉम में वाग्देवी भवन में अपने 6th सेमेस्टर बीकॉम की परीक्षा स्टार्ट हुई है, जिसमें जहाँ की देखा जाए तो लापरवाही के कारण किसी और बच्चे की परीक्षा किसी और बच्चे से दिलवाई जा रही है। वहाँ पे क्या वहाँ का जो ये परीक्षा का जो भी प्रभार संभाल रहा, क्या उनकी आंखें बंद है? हो सकता है कोई फ़ोन लेके बैठा हो, कोई चिट लेके बैठा हो। क्या यही भविष्य अब हिंदुस्तान का अगर ये यूनिवर्सिटी करना चाह रही है? पहले ही ये यूनिवर्सिटी बहुत देखा जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर बहुत कम बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जो बच्चे ले रहे हैं, क्या ये सब हरकत देकर आगे कोई भी एडमिशन लेगा? तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, कुलपति जी से भी निवेदन है कि बच्चों पे भी कार्रवाई हो, और हो सकता है कभी इस मैटर के पीछे किसी शिक्षक का या किसी का भी हाथ हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई बच्चा इस कदम को उठाने में सोचे। कौन छात्र थी? काय की एग्जाम दे रही थी? ये बीकॉम 6th सेमेस्टर का किसकी जगह एग्जाम? बीकॉम 6th सेमेस्टर का पेपर था, जीएसटी का। स्नेहा भदौरिया नाम है, उसकी जगह कोई अन्य छात्रा है बीटेक की, जो कि गेसू कॉलेज में पढ़ती है और वो पेपर दे रही है। बीटेक का अगर बीटेक का बच्चा जीएसटी का पेपर देगा तो मुझे नहीं लगता देश का कहीं भला कर पाएगा, और वो फिर नौकरी भी मांगेगा तो कोई वो उसकी डिग्री सिर्फ कागज ही कहलाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों का मरण है जो सही पढ़ रहे हैं, जिनके पास अपनी डिग्री ओरिजिनल है। कहीं हो सकता है उनकी जगह इनको मौका मिल जाए तो कहीं उनके लिए भी गलत हो रहा है। तो एनएचआई हमेशा छात्र की आवाज़ उठाती है और आगे भी उठाएगी। इस मुद्दे में कार्रवाई होगी नहीं होगी तो भी हम कुलपति जी के पास जाएंगे, जहाँ तक हमको जाना पड़े इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। यूनिवर्सिटी की लापरवाही जैसे कि हम बताते हैं, मैंने आज हमारा सवाल था एचओडी सर से कि
ऐसी लापरवाही क्यों हुई? तो सर का कहना है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, 8 बजे शटर पे खड़ा हूँ, जबकि 27 टीचर को इनने बोला था कि आज एग्जाम में आपको आना है। इनके कहने पे मात्र 16 टीचर आ रहे हैं। क्या इनके ही टीचर इनकी नहीं सुन रहे हैं? तो बच्चे कैसे सुनेंगे इन लोगों की? वहाँ हमारे कुलपति जी ने हमारे सामने उनको बताया कि 5 बजे से वो परीक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और हमारे एचओडी सर 8 बजे आते हैं, वो बोलते हैं मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आपके डिपार्टमेंट में कितने टीचर है? और सबसे पहली बात, जो टीचर वहाँ के हैं उन लोगों को वहाँ ड्यूटी दिलवाई जाए, बाहर से टीचर बाद में बुलाया जाए, क्योंकि उन टीचरों को पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ता है और कौन है। आप अन्य को बाहर से बुलाएंगे तो एग्जाम ऐसे नहीं दिलवाई सकती है। आपका नाम? संजय शर्मा की रिपोर्ट। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।